तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के बारे में, मतलब ट्रेवर्सिंग के बारे में। यहाँ पे ये ट्रेवर्सिंग के तीनों टाइप हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्री से हम लोगों ने उसका ऑर्डर जो भी ट्रेवर्सिंग के फॉर्म में जो डेटा निकल के आ रहा था उससे जनरेट कर लिया था। और आज के इस लेक्चर पे हम लोग अभी तक हम ट्री से जनरेट कर रहे थे ट्रेवर्सिंग के जो आउटपुट आ रहे थे, जो भी डाटा फील्ड आ रहा था उसमें, उसे हम ट्री से जनरेट कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया जाता है कि कोई यहाँ पे डेटा एबीसी के फॉर्म में, अब यहाँ पे ट्री के फॉर्म में नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे मान लो ट्री दी रहती थी, तब इस फॉर्म में आपको डेटा नहीं दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको डेटा नहीं दिया हुआ है। तो किस फॉर्म में दिया हुआ है? यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे दे दिया है प्री ऑर्डर और यहाँ पे दे दिया है आपको इन ऑर्डर। क्या है? इन ऑर्डर। अब यहाँ पे मान लो कुछ एबीसी के फॉर्म में कुछ दे दिया है, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे इन ऑर्डर के फॉर्म में कुछ इससे रिलेटेड यहाँ पे दे दिया गया है। अब इससे बोला जा रहा है कि अब आपको ट्री से नहीं, अब आपको इससे जो यहाँ पे जो भी डाटा दिया है उससे आपको ट्री जनरेट करना है। क्या? ट्री जनरेट करना है, मतलब रिवर्स ऑर्डर पे। तो आपको किस तरह से ये काम करना होगा वो हम आज के इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक ट्री हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया था, और उससे हम लोगों ने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का एक जो क्रम है, जो भी यहाँ पे ट्रेवर्स करने के बाद जो भी यहाँ पे डेटा फील्ड निकल के आ रहा है, उसे प्रिंट करके हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। आई होप आपको जो लास्ट लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे पहले जो आपको शिकायत है कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि 80% जो स्टूडेंट हैं, जो 80% स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। ठीक है? जो 20% स्टूडेंट जो देख रहे हैं वही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, है ना? तो यहाँ पे इसे हटाते हैं और डिस्कस करते हैं अपना जो पॉइंट है, लेकिन ये जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। तो यहाँ पे इतना हो गया। इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जो हम आज बात करने वाले हैं, इससे ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम क्यों उठाएं, हम इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं और इससे चेक भी कर लेंगे जो आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है, क्या इस तरीके का निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसके हेल्प से? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के हेल्प से। तो यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि प्री ऑर्डर हमारा ये है, ये, और इन ऑर्डर हमारा ये है। अब इन दोनों की हेल्प से आपको एक ट्री जनरेट करना है। क्या करना है? आपको एक ट्री जनरेट करना है। तो यहाँ पे जो प्री ऑर्डर है और इन ऑर्डर, इन दोनों पे आपको फोकस करना है। किस पे? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर पे। तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट अभी इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। मान लो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, बस इधर आपको फोकस करना है, इधर। और प्री ऑर्डर आपको दिया हुआ है और इन ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। इसके जो यहाँ पे डाटा है ABDECF और DFEACF, बीच वाले आई थिंक सबको। तो यहाँ पे मान लो इतना ही दिया हुआ है। अब इससे हमें क्या करना है? ट्री जनरेट करना है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे प्री ऑर्डर भी और इन ऑर्डर दोनों साथ में दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्री ऑर्डर है वो आपको क्या करेगा? एक ऑर्डर दिखाता है। क्या करता है? एक ऑर्डर बताता है आपको। क्या बताता है? ऑर्डर, कि किस क्रम में सॉल्व होगा। लेकिन जो यहाँ पे इन ऑर्डर है, यहाँ पे मूवमेंट बताता है। क्या करता है? मूवमेंट, कि जो यहाँ पे नोड है उसे किस फॉर्म में मूव करना है, कहाँ पे। तो इन दोनों के हेल्प से हम यहाँ पे ट्री बनाने वाले हैं। बस यहाँ पे अभी आपको इस साइड फोकस नहीं करना है, सिंपल जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उधर फोकस करना है। फिर जैसे हमारा ट्री यहाँ पे रेडी हो जाता है, फिर उससे हम कंपेयर कर लेंगे क्या जो हम इससे जो ये ऑर्डर निकाल के लाए थे, तो अब इसके हेल्प से क्या ऐसे ट्री बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो वही मैंने एग्जाम्पल जो पिछले लेक्चर पे यहाँ पे डिस्कस किए थे, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा मैंने कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका जो ऑर्डर है ABDECF। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो यहाँ पे प्री ऑर्डर में क्या करता है? एक ऑर्डर बताता है। क्या करता है? ऑर्डर, कि इस ऑर्डर पे हमारे एलिमेंट ऑर्डर पे लगेंगे, कि इस ऑर्डर पे ये एलिमेंट आ रहा है तो आपको किस तरह से मूव करना है। तो इस ऑर्डर पे हमारा जो एलिमेंट आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो बी को हम यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे किस एक यहाँ पे लेफ्ट में कि राइट में। कहाँ पे हमारा बी? लेफ्ट में। इसका मतलब क्या है? ए हमारे यहाँ पे रूट नोड है। सबसे पहले हम जो यहाँ पे आ रहा है प्री ऑर्डर पे, यहाँ पे आ रहा है प्री ऑर्डर पे, सबसे पहले रूट ही आता है, फॉर्मूला सब पता है कॉन्सेप्ट से। तो ए को हमें सबसे पहले क्या कर देना है? सिंपल से यहाँ पे ए बना लेना है। क्या है? ए को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सा कलर यूज करूँ? ये व्हाइट कर लेता हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पे रूट एलिमेंट ए को बना दिया। इसे बोलते हैं रूट एलिमेंट। क्या है? रूट नोड भी बोल दो, रूट नोड। सिंपल है, बन गया। तो ए को हमने बना लिया, और इसके बाद ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो ए के बाद बी आ रहा है। तो इसे हमें इन ऑर्डर पे देखना है। बी हमारा ए के किस साइड है?
तो हमारा ए तो यहाँ पे बीच में है ये, और एक क्या हो गया, चलो जाने दो इसे हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो इधर फोकस करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, ए को। प्री ऑर्डर पे हमारा ए है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये ए हमारा बन गया और इसे बोलते हैं रूट नोड, और रूट नोड हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा इन ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा ए बन गया, और यहाँ पे इसके बाद आ रहा है बी। यहाँ पे ऑर्डर हमें देखना है, क्या करना है, ऑर्डर देखना है। और यहाँ पे हमारे क्या करना है, मूवमेंट, मूव करना है, मूव। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से हाथ लग गया यार। चलो यहाँ पे देखना है इन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर पे देखना है कि बी हमारा ए के लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है। तो ए यहाँ पे हमारा क्या है, ये है। और जो यहाँ पे बी का ऑर्डर है, ए के बाद बी आ रहा है, और बी को हमें इस इन ऑर्डर पे हमें चेक करना है। बी ए के कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे बी को हमें क्या बना देना है, लेफ्ट हैंड साइड में, सिंपल बना दिए। अब बी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, क्या आ रहा है, डी आ रहा है। और डी को हमें देखना है ए के किस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे बी हमारा बन चुका है ऑलरेडी, तो किसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये बी के लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब डी कहाँ पे आएगा, बी के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सिंपल है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हर बार हाथ यहाँ पे लग जा रहा है। चलो अब यहाँ पे आ गया डी के बाद ई आ गया, क्या आ गया, ई। ई यहाँ पे देखना है ए के किस साइड पे आ रहा है, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ई आ रहा है। तो ए के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, लेकिन किसके, बी के, हमारा बी ऑलरेडी बन चुका है। बी के राइट हैंड साइड पे, कहाँ पे, बी के राइट हैंड साइड में। तो बी के राइट हैंड साइड पे हमें क्या बना देना है, ई। सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा ई भी बन गया, ई भी बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे ई के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सिंपल से सी आ रहा है ना। तो सी को हमें देखना है इन ऑर्डर पे, वो ए के किस साइड पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले पूरे सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सी आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है। राइट हैंड साइड पे किसके, ए के। तो ए यहाँ पे ये है, और सी कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा सी राइट हैंड साइड में बना देना है, बन गया। फिर इसके बाद आ गया सी के बाद एफ। यहाँ पे ऑर्डर हमें देखना है, यहाँ पे मूवमेंट करना है, मूव करना है मतलब। तो यहाँ पे एफ आ गया, और एफ के बाद एफ कहाँ पे है हमारा, ए के राइट हैंड साइड में। किसके राइट हैंड साइड में, सी से, सी के बाद राइट हैंड साइड में। तो एफ जो आ रहा है सी के राइट हैंड साइड पे एफ हमारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी ट्री हमारी जनरेट हो चुकी है, किसके हेल्प से, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं चेक करना है क्या इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे तो एक ट्री वाली बनी है, ए है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बी है। तो ए है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बी है, और ए है, इसके राइट हैंड साइड पे सी है। यहाँ पे भी देखेंगे सी है। फिर बी के लेफ्ट में डी है और राइट में ई है, बी के लेफ्ट में डी है और राइट में ई है। और सी पे देखेंगे सी के राइट हैंड साइड में एफ है। तो सी के देखो राइट हैंड साइड पे एफ है। तो यहाँ पे इतना तो हमारे समझ में आ गया कि जो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमारे पास दो चीज दिए होंगे, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। और अगर हमारे पास दो या दिया हुआ है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हमें दी हुई है, तो उससे हम आसानी से बहुत ही इजीली पूर्वक ये ट्री जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों को मैच करके भी दिखा दिया आपको, बस यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लग जा रहा था, तो इससे पूरा हर बार रेज हो जा रहा था। लेकिन लास्ट लेक्चर में इसे आप लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ पर से आपको ध्यान हटाना, फोकस यहाँ पे करना था, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब इसमें अगर दोबारा एक एग्जाम्पल और भी लेके समझ सकते हैं हम लोग, तो उस पर भी हम पहले पूरा इसे जनरेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे उसकी हेल्प से पूरा एक ट्री भी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा ट्री बनाता हूँ, उससे हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक ट्री बना लेता हूँ, ए बी सी। अच्छा बहुत हो गया ए बी सी, मैं यहाँ पे अब इस बार में डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे पहले बना लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे डिजिट इंसर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिजिट इंसर्ट कर देंगे। इस बार मैं इसे यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब डिजिट यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ,
10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें कन्वर्ट करना है, आपको क्या बनाना है, इसे प्री ऑर्डर पे ट्रेवर्स करना है और इस पे इन ऑर्डर पे, इस ट्री को जो ऊपर दी गई है उसे इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमें मूवमेंट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या आएगा, 10 पे। तो 10 का मतलब क्या है, प्री ऑर्डर का मैंने क्या बताया, ये आएगा फर्स्ट विजिट, ठीक है। और जो इन ऑर्डर है इसका मतलब क्या है, सेकंड विजिट, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं उठाता हूँ ये, इसे थोड़ा सा मैं इतने पे कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 10 पे आएंगे, तो हमारा पहले में 10 मिल गया, फर्स्ट विजिट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 हम लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आए 11, फर्स्ट विजिट पे ही मिल गया, तो 11 को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इसके बाद आए यहाँ पे 13 पे, 13 हमें मिल गया फर्स्ट विजिट पे ही, तो फर्स्ट विजिट पे से 13 हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एरो बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। 13 के बाद आ जाओ इधर, ये इसका सेकंड विजिट है। सेकंड विजिट का मतलब क्या है, ये हमारा इन ऑर्डर, तो सेकंड विजिट पे हमारा क्या रहा 13, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, 13 लिख देना है। तो हम दोनों के एक साथ लेके चल रहे हैं, ये इसका थर्ड विजिट है, थर्ड विजिट पे हम कुछ प्रिंट नहीं करना है। फिर आ जाओ इसका, तो ये इसका सेकंड विजिट है, तो सेकंड विजिट पे हमारा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे आए, ये थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है इसमें, ऊपर बढ़ो। और 10 का हमारा क्या है, सेकंड विजिट, तो सेकंड विजिट पे हमें क्या करना है, इन ऑर्डर पे, तो यहाँ पे हमने 10 को प्रिंट कर दिया। फिर इसके आ गया 12, 12 हमारा फर्स्ट विजिट है, फर्स्ट विजिट कहाँ पे प्रिंट करना है, ऊपर प्री ऑर्डर पे। यहाँ पे आ गया 14, ये भी फर्स्ट विजिट है, 14 यहाँ पे लिख दो, 14 यहाँ पे सेकंड विजिट, 14 सेकंड विजिट, थर्ड विजिट पे नहीं रुकना है। 12 हमारा सेकंड विजिट, तो 12 को यहाँ पे लिख दो। 15 फर्स्ट विजिट, तो 15 को यहाँ पे फर्स्ट विजिट पे लिख दो। अब 15 यहाँ पे सेकंड विजिट हो गया, तो सेकंड विजिट को भी 15 पे यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आ जाओ, ये थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है, थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है, थर्ड विजिट है, नहीं रुकना है, आ जाओ ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक साथ हमारे प्री ऑर्डर पे निकल गया, इन ऑर्डर पे निकल गया। प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट विजिट पे हमें प्रिंट करना है, और इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या था, सेकंड विजिट पे। तो सेकंड विजिट पे हमारा 13, 11, 10, 14, 12 एंड 15 आ रहा है। और लेकिन जो प्री ऑर्डर है वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 10, 11, 13, 12, 14 एंड 15 कुछ इस फॉर्म में आ रहा है हमारा। तो इसे हम कर देते हैं एक बॉक्स में बंद, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, ठीक है, इतना सबको विजुअल है यहाँ तक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे हमें क्या करना है, इस ट्री को जनरेट करना है इन दोनों की हेल्प से। किनकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। तो इसे हम उठा के अब ले चलते हैं इधर। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, ट्री को बनाना है। तो ट्री हम बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। और सबसे पहले यहाँ पे देखना है प्री ऑर्डर पे। प्री ऑर्डर का हमें मतलब पता है क्या है, ये क्या करता है, ऑर्डर डिफाइन करेगा, ऑर्डर। और ये क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है प्री ऑर्डर पे, 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रूट एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, रूट एलिमेंट को यहाँ पे बना देंगे। इसे बोलते हैं रूट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट बोल दो या फिर नोड बोल दो। तो हमने नोड बोल दिया, ठीक है। इसके बाद 10 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 को हम देखेंगे, यहाँ पे जो 10 है, ये हमारा 10 है, किस साइड आ रहा है 11, 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, मतलब इस 11 को उठाओ और 10 के यहाँ पे कहाँ पे कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब 11 के बाद क्या आ रहा है, 13। 13 को देखेंगे, जो 10 है वो किसके साइड आ रहा है, 13 10 के लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में किसके लेफ्ट हैंड साइड में, 11 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो 11 यहाँ पे हमारा बन चुका है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, 13 को लगा देना है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 13 के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर इसका देखा 12, और 12 को हम देखेंगे जो हमारा 10 है, रूट नोड है, वो 10 के किस साइड पे है 12। तो यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपको सिंपल सा क्या कर देना है, 12 को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। फिर 12 के बाद आ रहा है 14, क्या आ रहा है 14। तो 14 को देखेंगे 10 के किस साइड पे है, 10 के हमारा राइट हैंड साइड पे है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड है LT, और ये क्या है RT। तो यहाँ पे जो 10 जो 14 आ रहा है हमारा किसके साइड में, 10 के राइट हैंड साइड में, लेकिन किसके राइट हैंड साइड में, 12 किसके लेफ्ट हैंड साइड में, 12 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 14 हमारा जो है 12 के ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए 12 की लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 15 आ रहा है, 15 देखेंगे 10 के किस साइड में, राइट हैंड साइड में, और किसके राइट हैंड साइड में देखेंगे 12 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट है, उसके राइट हैंड साइड में हमारा 15 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसे 15 को प्रिंट कर देंगे। तो इन दोनों की हेल्प से हमारा एक ट्री यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है ना। अब इसे हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है, इसे हमें क्या करना है, इस वाले ट्री से कंपेयर करना है, क्या ये वाला ट्री और ये वाला ट्री दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रूट नोड पे हमारा 10 है, हाँ इस पे भी रूट नोड हमारा 10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एकदम सही है ये वाला। फिर यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 11 आ रहा है और राइट हैंड साइड में 12, लेफ्ट हैंड साइड में 11 और राइट हैंड साइड में 12, इसका मतलब ये दोनों भी सही है। फिर यहाँ पे देखेंगे 11 के लेफ्ट हैंड साइड पे 13 आ रहा है, इसमें देखिए तो 13 आ रहा है, एकदम सही है। फिर यहाँ पे जो 12 आ रहा है, इसके लेफ्ट एंड राइट में 14 एंड 15, ये देखिए। तो यहाँ पर दोनों ट्री हमारे एकदम सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप जो प्री ऑर्डर है और इन ऑर्डर है, जिसके जो डाटा है वो ट्री के फॉर्म से निकाल सकते हैं, ट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं, और दोबारा जो इसमें डाटा निकल के आया है उससे दोबारा भी आप ट्री जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, कि इनके हेल्प से ट्री जनरेट करके दिखाओ, या फिर ट्री की हेल्प से इस तरह से जो डाटा निकल के आ रहा है उसे डिजाइन करके दिखाओ, उसे ट्रेवर्स करके दिखाओ। तो सिंपल सा आपके सारे यहाँ पे जितने भी ट्रिक है सब कुछ पता चलेगा किस फॉर्म में निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेवर्सिंग पूरा अच्छे से समझ लिया, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर पूरा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसके अपोजिट यहाँ पे आज के इस लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर या जितने टॉपिक हैं इसके समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को अपने और भी दोस्तों तक पहुँचाएं, और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने कॉलेज या क्लास के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच गाइस।